नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए 2-3 उपाय करते हैं, जिसमें से एक है कि घर के चारों कोनों में सेंधा नमक या फिटकरी या टुकड़ा रख देते हैं। उससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और दूसरा है, घर में जब पोछा लगाते हैं तो पानी में आप सेंधा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमकीन कर देंगे पानी, तो उससे आप पोछा लगाएंगे तो घर से नेगेटिविटी दूर होती है। और तीसरा उपाय है, घर में कपूर जलाइए, उसमें लवंग डाल के जलाइए और धुआं कीजिए, तो उससे भी आपकी घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ये थी आज शनिवार की आज पीपल के पेड़ के यहाँ पर आप दीपक जलाइए और परिक्रमा कीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम शं शनिश्चराय नमः, ऐसा कीजिए और दिन व्यतीत कीजिए और दिन को सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेते हैं। सोते समय अपने पास क्या नहीं रखना चाहिए? अपने पास पर्स या बटुआ कभी नहीं रखना चाहिए सोते वक्त, और मोबाइल या घड़ी भी पास में नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी पास में नहीं होनी चाहिए, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है और दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं। पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई भी चीज़ उस अपने पास सिरहाने पे नहीं रखना चाहिए, उससे विद्या का अपमान होता है। सिरहाने के पास या उसके नीचे जूते या चप्पल भी नहीं रखना चाहिए कभी भी। लोग पलंग के नीचे जो जगह होती है उसमें जूता चप्पल उतारते, चप्पल रखते हैं, लेकिन वो भी नहीं रखना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की उद्या तिथि तृतीया आज सुबह 11:40 तक रहेगी। आज दोपहर 12:25 तक परिग योग रहेगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए काम सफल होते हैं। आज देर रात 2:33 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। पूर्व भाद्रपद 25वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति आज पूजा आराधना कीजिए और उसको आप मंत्र जाप कर सकते हैं। कुंभ और मीन राशि पर पूर्व भाद्रपद का प्रभाव रहता है। पूर्व भाद्रपद का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है, तो आम के पेड़ की आज पूजा करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आम के पेड़ की किसी भी तरह जो भी कोई भी चीज़ हो, आम की कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, जैसे आम, आम रस, आम का पत्ता, पन्ना और अचार वगैरह किसी भी चीज वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। आम से बनी हुई कोई भी चीज का सेवन नहीं करना है। आज दोपहर पहले 11:40 के बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिल चतुर्थी या कुंद चतुर्थी भी कहते हैं। तिल कुंद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज तिल और कुंद के फूलों का बड़ा महत्व है। आज की चतुर्थी को उमा चतुर्थी के रूप से भी मनाया जाता है। प्रयाग में अष्टनायकों का पूजन दर्शन इसका महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन जो गंगा पर प्रयागराज पे जो पहुंचे हैं, वो गंगा स्नान का आज बड़ा महत्व है। तो चतुर्थी के बारे में हम जान लेते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की दोनों चतुर्थी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन से सभी संकट, आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ मास की चतुर्थी मना रहे हैं आज हम। सनातन धर्म में माघ मास की चतुर्थी बहुत ही खास मानी जाती है। कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त भगवान गणेश की सच्चे मन से प्रार्थना करता है और उन्हें याद करता है, तो गणपति बप्पा उनके हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। विनायक जयंती को गणेश जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है और भारत के अन्य राज्यों और क्षेत्रों में भादो मास का गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से मनाई जाती है। तो आज के दिन आप गणेश मंदिर जाइए, ओम गण गणपते नमः ऐसा मंत्र जाप कीजिए, 21 बार जाप कीजिए, तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और आज घी का दीपक जलाएं
और दुर्वा भेंट कीजिए और मोदक का भोग लगाएंगे तो आपकी खास इच्छाएं हैं जो वो पूरी हो जाएगी। और वो मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः, ऐसा करके दिन व्यतीत कीजिए तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये थी आज की खास बात। और अब कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आपने देखा नया साल चालू हो गया, कितने साल बीत गए और ये नया साल भी चालू हो गया और उसका एक महीना खत्म भी हो गया। हाँ, कल 31 जनवरी थी, आज दूसरा महीना भी चालू हो गया। आज 1 है, 1 फरवरी है। और देखो आपने आंखों के सामने सारे साल आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। 2024 भी देखा हमने, 2023 देखा, 2022 देखा, फिर 21 भी देखा, 20 भी देखा। सब हमारे नज़रों के सामने से सब गुजरते जा रहे हैं। सब साल हमारे सामने से आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। हर साल अपना हम जन्मदिन भी मनाते हैं। हमारी एक तिथि होती है जन्मदिन की तिथि, और तिथि तारीख पर हम हर साल जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, जो 25 साल के होए हैं, 30 साल के पूरे हो गए, आज मैं 25 साल का हो गया, आज मैं पूरे 30 साल का हो गया, ऐसा कहते हैं। और 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए। हाँ, हर साल हम मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। मानो कोई कहता है कि मेरे 24 साल पूरे हो गए हैं। हाँ, वो अगले साल का फिर इंतज़ार करता है कि वो 25 साल का कब होगा, और 25 साल के आने की वो अभी से ही इंतज़ार करता है। और अगले साल में वो क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं, उसकी तैयारियां अभी से ही करने लगता है। मैं कैसे मनाऊंगा, मैं अभी से वो प्लानिंग करके रखता है वो। मतलब अभी वो 24 का हुआ है, लेकिन वो 25 के साल के आने की वो तैयारी करता है। उसके 24 साल कैसे बीत गए वो नहीं देखता है कि उसके इतना समय बीत गया, उसको परवाह नहीं है। लेकिन वो जो आने वाला साल है वो जो कैसे बिताएगा उसकी तैयारी में अभी लग जाता है। अगला साल का इंतज़ार करता है, ये प्रोग्राम रखूंगा, वो प्रोग्राम रखूंगा। वो ऐसे ही शादी की सालगिरह होती है, जो पति पत्नी शादी की सालगिरह मंगाते हैं, उसकी भी अगर 24वीं सालगिरह है इस साल, वो भी अगले साल का इंतजार करते हैं कि मैं 25वीं सालगिरह हमारी होगी, हमारी सिल्वर जुबली हम मनाएंगे। बच्चे भी कहते हैं कि पापा ये जो 25वीं सालगिरह आएगी हम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, और वो 25वीं आती है और हम 25 लाख रुपए खर्च भी कर देते हैं उसमें। 25 लाख खर्च हो जाते हैं, उसकी परवाह नहीं होती है। हाँ, हमारे 24 साल, हमारे शादी के 24 साल बीत गए हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई ये नहीं है, उसका कोई गुमान नहीं है। लेकिन 25वीं सालगिरह कैसे बनाएंगे, उसमें 25 लाख भी अगर चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो उसकी कोई चिंता नहीं होती है। हमारे ज़िंदगी के 25 साल शादी के बीत गए हैं, मतलब ज़िंदगी के 50 साल के हो गए, 50 साल बीत गए हैं, उम्र बीतती जा रही है, हमें चिंता नहीं है। भगवान आप सबको खुश रखे, लंबी उम्र दे। लेकिन आज हम जनवरी को बाय बाय किया है, कल 31 जनवरी मनाई थी, आज 1 फरवरी है। फेब में भी तो 28 दिन होते हैं, उसमें 3 दिन और कम हो गए। एवरेज साल में हम 360 दिन होते हैं, एवरेज लगभग 2-3 यहाँ वहाँ कम होके 360 दिन होते हैं साल में। जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है ना, हाँ सब कुछ, किसी की भगवान ना करे किसी की मृत्यु होने वाली होती है, तो वो कितना परेशान हो जाता है कि अब मृत्यु हो रही है। तब अगर भगवान उसको बोलेगा कि चलो मैं तुम्हें 24 घंटे तुम्हें दे देता हूँ, वो बड़ा भक्त होता है, वो उससे भगवान कहता है कि मैं तुम्हें 24 घंटे और देता हूँ, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है तुम पूरी कर दो। तब वो कितना खुश होता है, वो 24 घंटे उसको मिले हैं। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट, 1440 मिनट उसको ज़्यादा मिल गए। चलो चलो मेरे लिए भजन करो, कीर्तन करो, अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो। वो 24 घंटे में हर एक मिनट वो कुछ ना कुछ नया, कुछ अच्छा करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि उसको सद्गति मिलेगी, उसको भगवान ने 24 घंटे ही सिर्फ उसको ज़्यादा दिए, तो कितना खुश होता है वो कि मुझे 24 घंटे ज़्यादा मिले हैं। ये तो उसके लिए जो भक्त है, जो भगवान की सेवा करता है, उसके लिए वो अच्छे कर्म करना चाहता है। लेकिन वो आम इंसान का क्या, आम इंसान को अगर 24 घंटे मिलेंगे तो वो क्या काम करेगा? वो कहेगा अरे जल्दी करो, मुझे ये पेपर्स लेके आओ, ये मुझे एफिडेविट बनाने का है, ये पेपर्स लाओ, मुझे इसमें साइन करने का है, इसमें साइन करना है, ये पेपर में साइन करना है, तो इस कस्टमर को मेरे 40 लाख रुपए उसे ले लेना, वो कस्टमर के पास मेरे 4 लाख रुपए
पे हैं, तो पढ़े लिखे लिख लो, ये प्रॉपर्टी चलो तुम ले लेना, ये जो घर है ये मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, ये जो दुकान है ये तुम ले लो, जल्दी करो, बस मुझे 24 घंटे हैं, इसमें मेरे सारे जो काम है लिखा पढ़ी सब करा लो, हाँ वकील को बुला लो, जल्दी करो जल्दी करो, सब अपने में बांट देना, हाँ झगड़ा नहीं करना। 24 घंटे का मौका तो मिला, 24 घंटे का मौका तो मिला है, तो वो भी इसी तरह गवा देते हैं, इसका कोई लाभ नहीं लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बुद्धि होगी ना तो वो समय का सदुपयोग करेगा, अगर जिसको थोड़ी सी बुद्धि होगी वो 24 घंटे का भी सदुपयोग करेगा, भजन करेगा। ये तो सोचो, भगवान रोज हमें नया साल मिलता है, जब हम कोई मरता है अगर उसको 24 घंटे भी अगर ज्यादा मिल जाते हैं ना तो मन में खुशी हो जाती है, अरे मुझे इतना 24 घंटे 1440 मिनट हमें मिले हैं, बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ। आप जरा सोचो कि आपको भगवान रोज एक नया दिन देता है, आज भगवान आपको रोज नया दिन देता है, एक नया मौका रोज आपको मिलता है। सुबह जब आंख खुलती है भगवान को धन्यवाद करो क्या उसने एक नया दिन दिया है, और एक दिन और एक मौका दिया है आपको, कुछ न कुछ फायदा जरूर लेना चाहिए इसको, कुछ नाम जाप करो, भक्ति करो। हमारे जो साल बीत रहे हैं इसी तरह 365 दिन यूं ही हम निकाल दे रहे हैं, और हम अगले साल के आने की तैयारी करते हैं कि ये हमारी 25वीं सालगिरह होगी, ये हमारी 50वीं सालगिरह होगी। हाँ, अभी 50वीं सालगिरह के लिए एक साल पहले ही सब बच्चे लोग तैयारी करते हैं कि माँ बाप की 50वीं सालगिरह मनाएंगे। ये हिसाब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद है और आप क्या कर रहे हैं, आपको उसका ऊपर जब जाएंगे आपको सारा एक एक मिनट का हिसाब किताब देना पड़ेगा। हाँ, हम जब दुकान में बैठते हैं ना, जब दुकान हम चलाते हैं तो हम हर एक दिन का हिसाब रखते हैं कि आज इतनी इनकम हुई, आज इतना हमने कमाया, आज इतना खर्च हो गया, ये कहाँ खर्च हुआ, ये जो इतना 500 रुपया ये किधर खर्च किया। सीए जब साल भर का हिसाब लेता है, सीए फाइनेंशियल ईयर का हिसाब किताब लेता है, वो भी पूछता है आपसे कि ये कहाँ गए, इतने जो लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए कहाँ खर्च किए, उसको सब हिसाब किताब देना पड़ता है। देते हैं कि नहीं? सीए पूछता है वो ये कहाँ गए, वो कहाँ गए, हमें उसको अपना पूरा जीवन का हिसाब किताब देना पड़ता है। लेकिन भगवान को हमारे जीवन का पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है, उसके पास सब कुछ खाता है, उसको हमारा सारा खाता है, वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं चलेगी, वहाँ पे हिसाब क्लियर करना पड़ेगा, उससे कोई नेगोशिएशन रिश्वत वगैरह नहीं दे सकते, भगवान को रिश्वत भी नहीं दे सकते। सीए को रिश्वत खिलाकर ऊपर नीचे कर लेते हैं, अपना जो अकाउंट्स है ऊपर नीचे बैलेंस कर देते हैं, इतना नफा नुकसान, लेकिन ऊपर वाले के पास पूरा खाता है, उसके पास नफा नुकसान कुछ भी आप रिश्वत नहीं खिला सकते हैं, कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर सकते। वो पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, इतने साल दिए, 50 साल दिए, 50 साल में कितनी दिन आपने भक्ति किया, कितने पैसे, मैंने इतने पैसे तुम्हें दिए, कमा कर दिए, तुम्हें पैसे कमाने को दिए, तुम वो पैसों से कितना पैसा तुमने मेरी सेवा में लगाई है, कितना तुमने दान किया है, क्या कुछ मेरे लिए किया है, क्या मेरे भक्तों के लिए कुछ किया है, क्या गरीब लोगों के लिए कुछ किया है। आपको क्या जवाब है, आप क्या जवाब देंगे? आपका अकाउंट क्लियर है क्या? अभी भी आप सोच लीजिए, क्या आपको उसको देने के लिए जवाब है? जब ऊपर वाला हिसाब किताब मांगेगा, क्या आपको उसके देने के लिए जवाब है? नहीं, तो अभी से ही आप जवाब उसकी तैयारी कर लो। जैसे कल मैंने बताया था कि हमें मृत्यु की तैयारी करनी है, हमें उसको हिसाब किताब देना है, अपना अकाउंट क्लियर करना है, तो नाम जाप करते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस अब अच्छे कर्म कीजिए, बस फिर ये मौका नहीं मिलेगा। भगवान किसी को 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं देता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अगर मृत्यु पे 24 घंटे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, लेकिन भगवान 1 सेकंड का भी देरी नहीं करता है, उसका एकदम क्लियर है, उसका टाइमिंग्स एकदम क्लियर है, उसको पता है कि इसको इतने श्वास मिले हैं, 1 श्वास ज्यादा और 1 श्वास कम नहीं देगा, 1 सेकंड की मोहलत नहीं देगा। अगर आप मरते समय आप बोलेंगे हाय मैंने भजन क्यों नहीं किया, हाय मैंने ये क्यों नहीं किया, तब पछताएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। आपको दुख होगा कि मैंने इतना क्यों नहीं किया, मैं इसने में जो कहा था
इसने मुझे कहा था, ये बार बार मुझे मैं कृष्ण कथा में बता रहे थे कि भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो। हाय मैंने क्यों नहीं किया, मैंने इनका कहना क्यों नहीं माना। उस टाइम पे कर लेती तो आज मुझे सदगति मिलती, मोक्ष मिलता। नहीं तो फिर जन्म मरण के मृत्यु के चक्कर में फंसते रहो। फिर ये दुखालय, ये जो ये दुखों का सागर है, बस दुखालयम अशाश्वतम, ये जिंदगी बस दुखों का ही सागर है। आप इसे बाहर निकलना है। नाम जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।